गुड आफ्टरनून। लगभग एक हफ्ते बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर लेके आए हैं। 20 लेक्चर हो चुके हैं, 21वां लेक्चर आ रहा है। एक लेक्चर कल और आएगा, तब हम लेंस से फुर्सत पाएंगे। उसके बाद हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ओर बढ़ेंगे और लगभग 5 दिन या कि 4 दिन मान के चलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे लेके चलेंगे। उसके बाद हम रे ऑप्टिक्स से छुटकारा पाएंगे। चलिए वेट करिए 4-5 दिन और। बहुत लंबा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खींचा, बहुत बड़ा टॉपिक भी था। 1 महीने का टॉपिक कोटा में भी चलता है, यहाँ भी चला, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यहाँ तो लगभग 2 महीने चला और गैप के साथ चला। लास्ट लेक्चर में हमने लेंस मेकर फार्मूला देखा था, बहुत बढ़िया फार्मूला था। 1/r1 1/r2 का यूज करके बहुत बढ़िया फार्मूला बना। उसी के सहायता से हमने लेंस फार्मूला भी डिराइव किया था, 1/f = 1/v - 1/u। बोर्ड के हिसाब से लेंस फार्मूला डिराइव करने से इसलिए पूछा जाता है, इसलिए आज हम उसका भी डेरिवेशन देख रहे हैं। चलिए देखिए लेंस फार्मूला रीडिंग लीजिएगा सब लोग। लेंस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता क्या है। लेंस के फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बीच संबंध बताने वाले फार्मूला को लेंस फार्मूला कहते हैं। एक ऐसा सूत्र जो लेंस की फोकल लेंथ, लेंस से इमेज की डिस्टेंस और लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताए, उसे हम लेंस फार्मूला कहते हैं। अगर हम फोकल लेंथ को f कहें, अगर हम फोकल लेंथ को f कहें, डिस्टेंस ऑफ इमेज को v कहें, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को u कहें, तो 1/f = 1/v + 1/u, ये हो 1/v - 1/u वो लेंस फार्मूला। अच्छा, v + u वाला जो सूत्र है वो मिरर फार्मूला है, हमने उसको भी प्रूव किया था मिरर के लिए। चलिए प्रूव करते हैं, बनाते हैं पतला सा लेंस। उसके बीच से ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस, बीच में ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम O से डिनोट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इधर एक ऑब्जेक्ट रखी है, एक रे सीधा लेंस के वहां पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई और कहां से गुजरी, फोकस से गुजरी। अब याद करें कि ये क्या होता है, सेकंड फोकस। जहां से रिफ्रैक्शन वाली रे गुजरती है वो सेकंड फोकस है, ठीक है। और ये जहां पे दोनों किरणें एक दूसरे को काट दी, यहाँ पे बन गया इमेज A' B'। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये चित्र आपसे बनना चाहिए। वही लिखेंगे, बोर्ड में आएगा तो लिखेंगे भी। माना एक पतला सा लेंस है, इसकी फोकस दूरी f, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई। AB से एक प्रकाश किरण सीधे लेंस पर C बिंदु पर इंसिडेंट होती है और रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। एक और प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है और दोनों किरणें जहां पे टकराती हैं वहीं पे वस्तु AB का इमेज A' B' बन जाता है। आपको तिरछा लग रहा है, मुझे सीधा लग रहा था, आप ऐसे करिए, अब सीधा हो जाए, ठीक है। चलिए अब 2 ट्रायंगल देखिए। एक बार इधर पूरा ट्रायंगल देखिए AOB, और एक बार उधर का पूरा ट्रायंगल देखिए A'OB'। AB जैसे वैसे उधर का क्या है, B' इक्वल टू, जैसे इधर है OB वैसे उधर है OB', फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एक और ट्रायंगल देखिए, इसको देखिए, COF को देखिए और A'-B'-F को देखिए। जिस प्रकार से CO इस प्रकार से A'-B', जिस प्रकार से OF उस प्रकार से B'। देख रहे हैं क्यों?
सिमिलर हैं और सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल पे ही होती हैं। याद करिए गणित में हमने पढ़ा रही ये सारी चीजें, ठीक है। समरूप त्रिभुज संगत अवयव, आप ध्यान से देखेंगे तो AB को CO के बराबर है, देखिए AB CO, तो इसको CO को भी क्या लिख रहे हैं, ठीक। इसको हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ध्यान से फर्स्ट और सेकंड को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी, दोनों इक्वेशन को हमने लिखा OB अपान OB डैश इक्वल टू OF अपान B डैश। देखिए हमने पढ़ा था सभी दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से ही मापी जाएंगी, सभी दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से ही मापी जाएंगी। ये ऑप्टिकल सेंटर से है SO, ये दूरी ऑप्टिकल सेंटर से है, हाँ ये दूरी है, लेकिन ये तो नहीं है ना, इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे लिखेंगे, ये जो जो ऑप्टिकल सेंटर से उसको यूज ना करें। और B डैश आपको क्या लिख सकते हैं, देखिए B डैश आपको क्या लिख सकते हैं, OB डैश माइनस OF, OB डैश को OF घटा दे तो B डैश आप मिल जाएगा। आप चिन्ह पर काटी देखिए, साइन कन्वेंशन देखिए, OB क्या है, OB क्या है, वस्तु की दूरी U से डिनोट करेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है, इसलिए इधर वाले रे को क्या मानेंगे, नेगेटिव। इंसिडेंट रे क्या मुझे नेगेटिव मानते हैं ना, इसको माइनस में लिखेंगे। OB डैश भी लिखेंगे, क्यों, इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, हमेशा नहीं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और इंसिडेंट रे अपनी इधर ही है, ठीक है। OF बिल्कुल पॉजिटिव का F, क्यों, वैसे भी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और इधर भी OF इसलिए भी पॉजिटिव है। बस इतना ही का काम था। देन क्वेश्चन को आप अगर जाएंगे, दिख रहा है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, नहीं लिखना पड़ेगा। OB के स्थान पर रख रहे हैं माइनस U, OB डैश के स्थान पर रख रहे हैं V, OF के स्थान पर रख रहे हैं F और B डैश F के स्थान पर रख रहे हैं, अच्छा इसके स्थान पर OB डैश के स्थान पर V माइनस, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई VF इक्वल टू माइनस UV प्लस UF, दोनों पक्षों की UVF को भाग दे देते हैं, ठीक है। ये VF अपान UVF बराबर माइनस UV अपान UVF प्लस UF अपान UVF। क्या क्या कटा, इधर से VF कटा, इधर से UV कटा, इधर से UF कटा, बचा 1 अपान U बराबर माइनस 1 अपान F प्लस 1 अपान F को इधर ले आते हैं, 1 अपान U को उधर ले आते हैं। बढ़िया लेंस फार्मूला बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, कठिन भी नहीं है, आसान है। याद करना है कि दो ट्रायंगल को लेके चलना है, एक इधर का पूरा ट्रायंगल तो नीचे वाला उधर का पूरा ट्रायंगल, एक इधर एक उस पार दोनों, एक उधर का हिस्सा एक उधर का हिस्सा, वही पतंग वाला, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेशन याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन वही अकेले क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते, इसका यूज कहीं कहीं हो जाता है ना, जैसे हमने वहाँ पे देखा कल जब लेंस मेकर फॉर्मूले पे हमने देखा, वहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखा था, तो उसमें R और R1 R2 की वैल्यू निकाल के फाइनली आपसे फोकल लेंथ की बात कर लेता है, ठीक है। मिटा दो उसको,
मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, लेंस का होगा। देखिए एक बार फिर से हम वही कहेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज मिरर में भी हमने यही कहा था और डिफिनीशन भी यही कही थी, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय मिरर रहा था, यहाँ फॉर्म्ड बाय लेंस। ठीक है, क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ, इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, रेशियो ऑफ हाइट of image to the height of object for lens is called as magnification of that lens। इंपॉर्टेंट है, देखे रहिए। ठीक है, मतलब m इक्वल टू एच आई अपॉन। देखिए एक बार फिर से वही वाला चित्र मैं आपको दिखाता हूँ जो भी हमने बनाया था। याद है ये वाला फार्मूला अभी हमने देखा था, ये यहाँ गई तो ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये सीधा गई जहाँ टकराया वहाँ पे। अगर ध्यान से हम देखें वही ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश एंड ए ओ बी आर सिमिलर, इसलिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। वही चीज तो किया पूछे। अच्छा, ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि एक्सिस के नीचे है इसलिए हम क्या लिखेंगे इसके माइनस एच। ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सिस के ऊपर है इसलिए हम क्या लिखेंगे पॉजिटिव। ओ बी डैश क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसलिए हम पॉजिटिव का भी लिखेंगे क्योंकि उधर है। ओ बी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस। ध्यान से अगर इसको देखें दोनों पक्षों को माइनस कटेगा तो ये क्या आएगा, बी अपॉन। और आप जानते हैं कि m किसके बराबर होता है, या चाहिए अपॉन एच नॉट, इसलिए मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो गया, एच आई अपॉन एच नॉट की, जो कि किसके बराबर है, बी अपॉन। वहां माइनस बी अपॉन यू आया था मिरर पे, ठीक है, मिरर में क्या आया था, माइनस बी अपॉन, याद रखिए। अच्छा, अब हम जैसे वहां पे कमेंट किए थे ना कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तब आएगा मिरर, किसके लिए क्या कैसे, देखिए अगर इमेज रियल है, कॉन्वेक्स लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अगर इमेज रियल है और अच्छा अगर रियल है तो वर्चुअली सॉरी उल्टा, अगर रियल है तो कैसी होगी, उल्टी होगी। रियल इमेज कभी सीधी बनी नहीं सकती, आप तो देखा था हमने नहीं। अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड होने का मतलब एक्सिस के दोनों एक पार हो ही नहीं सकती, एक ऊपर होगी तो एक इस पार होगा तो एक उस पार, एक में प्लस आएगा एक में, मतलब मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर इमेज रियल इन्वर्टेड होगी तो m कैसा आएगा, नेगेटिव। और अगर m वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी, तो m क्या आएगा। अच्छा,
कॉन्वेक्स पे, क्योंकि हमने डायग्राम भी सब दिखाया है आपको, तो कॉन्वेक्स पे इमेज वस्तु के बराबर भी बनी है एक पॉइंट पे, वस्तु से छोटी भी बनी है और वस्तु से बड़ी भी बनी है। मतलब m 1 से कम भी आया है, 1 के बराबर भी आएगा और 1 से। कॉन्वेक्स के लिए तीनों चीज पॉसिबल है, याद रखेंगे। फॉर कॉन्वेक्स m कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो, सॉरी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, सब कुछ सही है, ये भी। लेकिन कॉनकेव में क्या होगा? कॉनकेव लेंस में क्या होगा? सोच लीजिए। एक ही कंडीशन है, कितना मैं बता देखिएगा क्या होता है, कमेंट करिए गर्ल्स में। कॉनकेव में एक ही कंडीशन हो, पहली बात तो कॉनकेव रियल इमेज ना बना, ठीक है। कॉनकेव रियल इमेज ना बना पाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव पे कमेंट हम कैसे करें? नहीं समझ पाए। अगर कॉनकेव लेंस रियल इमेज ना बना पाएगा, सदैव वर्चुअल बनाएगा, मतलब वो हमेशा क्या होगा? कॉन्वेक्स के लिए इन सब का पॉजिटिव वर्जन, इन सब का नेगेटिव वर्जन भी उपलब्ध है। लेस देन 1 में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ग्रेटर देन 1 में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, मतलब ये नोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉनकेव के लिए थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए, बना के देख रहेगा, ठीक है। छोटा बनेगा वस्तु से कि वस्तु से हमेशा बड़ा बनेगा? देखिए, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं, चलिए एक क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए यहाँ तक कोड में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, फार्मूला फॉर इट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन एम्स में पूछा गया, कब का है? 2010 से 11 में कब का है? उसने कहा कि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर, क्या कहा? लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर एक स्क्रीन है, स्क्रीन पर 19 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त करने के लिए आवश्यक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बताइए। मतलब ये तो मैं आपको बस क्वेश्चन समझा दिया, उसने इंग्लिश में लिख दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब एम्स में पूछा गया और एम्स के क्वेश्चन जेई लेवल तक होते हैं। लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर स्क्रीन पर 19 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। देखिए, जो गलत होने की संभावना ये थी कि आप नॉर्मली लिख के सॉल्व करना शुरू कर देते, m इक्वल टू v अपॉन u। 10 सेंटीमीटर दूर तो v को हम लिखते 10, u और m कितना है 19, ठीक है, बराबर 10 बटे u, u बराबर 10 बटा 19 मिलता ये 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v कितना दिया है 10 माइनस 10 बटे 19, ठीक।
तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो 1/v कितना मिल जाएगा 190 माइनस 100 51/190। तो यहाँ से f कितना निकल जाता 190/81, तो वही 2.2 के आसपास मिलता, माइनस माइनस 2.1 2.2 जो भी मिलता है हमसे। ठीक है, आप कहते हैं कि अच्छा माइनस में है क्योंकि दो ऑप्शन मिलता है 2.1 और एक प्लस का 2.1। मान लो अगर 2.1 ये आता होगा तो ठीक है 2.2 मान लो, 2.2 मान लो, ठीक है ये 2.2 मान लो, ठीक है। तो 10 8 80 और 10 19 और 3 16 23 और 24 2.3, ठीक। तो 2.3 पॉजिटिव का भी ऑप्शन मिलता, 2.3 नेगेटिव का भी मिलता। बहुत आप दिमाग लगा लिए कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकस लेंथ नेगेटिव नहीं होती तो प्लस 2.3 लगा देते, गलत था ये, घोर असत्य। अब सत्य क्या है वो बताता हूँ। एक दो ऑप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक -2.3 एक प्लस कर देता हूँ, ठीक है, जो कि ऐसे सॉल्व करने से आपको मिल जाता। एक क्या ध्यान से देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए, स्क्रीन पर प्राप्त करना था और स्क्रीन पर वर्चुअल इमेज प्राप्त नहीं की जा सकती। स्क्रीन पर सदैव कैसे इमेज प्राप्त होती है, स्क्रीन पर। हमने पढ़ा था ना रियल वर्चुअल में, हमने कहा था रियल में अंदर लिखा था इसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है और उसे नहीं किया जा सकता। तो ये स्क्रीन कह के क्या बताना चाह रहा है कि रियल है, और रियल इमेज सदैव क्या होती है इन्वर्टेड, और ये कंडीशन जब होती है तो यह कैसा होता है, मतलब n = -19 लिख के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, n = -19 लिख के आपको आगे। और यह होता कितना है v/u बराबर माइनस, v क्या दिया है 10/u बराबर -19, यहाँ से u आ जाएगा -10/90। तब आप लेंथ फार्मूला लगाओगे 1/f = 1/v - 1/u, 1/f = 1/10 - 10/90, ये माइनस, ठीक है। तो 1/f = 1/10 + 10/19, तो ये कितना आ जाएगा 1/f = 190 19 + 100, f = कितना 190/100, बोलो ठीक है। अच्छा ठीक, ये उल्टा हो जाएगा है ना, माइनस ये कितना जाएगा 1/10/19, ये 19 हो जाएगा, मतलब 20/10 सीधे सीधे। ऐसा ना, ठीक। f = 0.5, तो वहां भी हमने वही गलती कर दी थी क्या, उसको निकालते टाइम, ठीक है। तो वो गलती करके भी देगा, सॉल्व भी कर रहे रहते हैं वो, अगर वो गलत तो गलत था ही मालूम हो रहा था, वो गलती करके ही सॉल्व करते हैं। f = कितना 0.5, तो -0.5 और +0.5 का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यही से लेंस की क्षमता भी होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकल लेंथ का उल्टा डायोप्टर। 10th में आप पढ़ के आए हैं ना, लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकल लेंथ का उल्टा, तो फोकल लेंथ का उल्टा 1/0.5, तो कितना आ जाएगा 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर की क्षमता आ जाएगी, 2 डायोप्टर की क्षमता आ जाएगी, डायोप्टर यूनिट होती है, ठीक है। f = 0.5, यही पूछा था इसमें सर, फोकल ये निकालना है उचित तरीके से, ठीक है। अगर आप
कितना धारा बटे 1/1.8 जो भी आता ठीक 0.7 के आसपास आ जाता, 0.6 के आसपास आ जाता, मतलब गलत हो जाता। ठीक है, तो वो सवाल से सॉल्व करें कि क्या दिया था क्या नहीं दिया। तो दो ऑप्शन ये दे देता, दो ऑप्शन वो दे देता, कुछ और ऐसे करके। ठीक है, लेंस की क्षमता डायरेक्टर होती है, उसको मैं नहीं समझता कि लक्ष्य पढ़ाने की जरूरत है ना। चलिए कल देखेंगे, कल हम कोशिश करेंगे पूरा हो जाए। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, दो चीज कल पढ़ेंगे। तब तक देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।